Hey, hi, welcome to my channel. I am Saurabh and this is my first video. Not exactly my first video क्योंकि पहले की कुछ वीडियोस मैंने प्राइवेट कर दिए. सो या आज का हमारा एजेंडा आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा. अच्छा, बिफोर जंपिंग इन टू द एजेंडा लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ क्योंकि फर्स्ट वीडियो ऑब्वियसली. सो आई एम सौरभ. आई एम अ फाइनल ईयर इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मेरी डिग्री हो गई. इसके अलावा और कुछ क्रेज़ी नहीं है मेरे बारे में. अच्छा, सेकेंडली आई एम वर्किंग एज एन एस डी इंटर्न एंड आई एम वर्किंग फॉर अ बैक एंड टीम. सो ये आपको वीडियो के टाइटल से भी समझ गए होंगे कि हम बैक एंड का ही प्रोजेक्ट बनाएंगे. सो या वो मेरे पे इंटर्न का 2-2.5 महीने का एक्सपीरियंस है. अच्छा, इसके अलावा आपको लगेगा भाई हम क्यों सुने इसकी बात, कौन है. थोड़ा सा इसके अलावा टेक्निकल एस्पेक्ट मेरे बारे में. मैंने कॉलेज में 3 साल एंड्रॉयड डेवलपमेंट करी है. कॉटलिन यूज़ करता था मैं फॉर नेटिव एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट. मेरा पूरा रेज्यूमे एंड्रॉयड स्पेसिफिक ही था बिफोर माई प्लेसमेंट इन फुल टाइम. एंड उससे मैंने एक इंटर्नशिप, एक अच्छी प्लेसमेंट क्रैक कर ली. तो ठीक है, गुड है. मतलब आप सुन सकते हो मेरी बात और आपको लग रहा होगा अगर, तो आप खुद ही मतलब फॉलो कर लोगे. ठीक है. एंड इसके अलावा क्या, मेरी सी जी 8.5 के ऊपर थी. डी एस ए मैंने पहले सोचा था कि डी एस ए पे मैं वीडियोस बनाऊंगा बट ऑलरेडी बहुत अच्छे क्रिएटर्स हैं. बाय द वे डी एस ए मैंने करी है, बहुत ज़्यादा करी थी. प्लेसमेंट में मैंने आई गेस 900 अराउंड लीड कोड पे क्वेश्चंस करे थे. सी पी भी मैंने एक बार ट्राई किया था कभी, भाई उसमें अच्छा तो नहीं हो पाया बट या मतलब टेक्निकली आप मेरे पे विश्वास कर सकते हो. ठीक है, आपको ये नहीं लगेगा कि भाई कोई भी आके ज्ञान देके चला गया. नहीं, आप थोड़ा सुन सकते हो मेरी बात. नहीं लगे तो स्किप कर देना, कोई चक्कर नहीं है. सो हाँ ठीक है, बाकी बातें तो हम करते रहेंगे. आज का एजेंडा डिस्कस करते हैं. हम बेसिकली बनाने जा रहे हैं एक फूड डिलीवरी ऐप. ठीक है, इसका हम बैकएंड लिखेंगे. ठीक है. बैकएंड क्यों लिखेंगे? अब देखो यार, मैं इंटर्न कर रहा हूँ एज एन एस डी बैकएंड. सो मैंने देखा है कि यार फ्रंट एंड तो ठीक है, लाइक करते होंगे. बट यार बैक एंड इज़ वेयर भाई तुम्हारा कोड लॉजिक सारा डिफाइन होता है. ठीक है, तुम्हारा ऐप वर्क ही नहीं करेगा बैक एंड के बिना, फ्रंट एंड के बिना भी नहीं करेगा. बट यार यू गेट माई पॉइंट कि बैक एंड इज़ लाइक प्योर लॉजिक्स. ठीक है, आप सारी चीज़ें उसमें देखते हो कि भाई तेरा बिजनेस लॉजिक क्या है. ठीक है, कैसे हम उसको फास्ट करेंगे अपने सर्वर्स को कि भाई बहुत ज़्यादा एकदम से अगर ट्रैफिक आ गया तो स्लो डाउन ना हो. ये सारी चीज़ें बैकएंड में आती है. ठीक है, बहुत मस्त है. मैंने कॉलेज में थोड़ी थोड़ी करी थी, नॉट दैट लेवल की. मैंने एकदम बहुत एडवांस लेवल की नहीं करी थी. मैंने बताया मैंने एंड्रॉयड करी थी. बट कंपनी में आके मेरे को दो 2 महीने हो गए 2 महीने हो गए. 2 महीने हो के मैंने बहुत सारा बैकएंड कोड लिखा है. ठीक है, 2-3 प्रोजेक्ट्स खुद बनाए हैं पर्सनल, अच्छे लेवल के प्रोडक्शन रेडी प्रोजेक्ट्स. ठीक है. सो हम बैकएंड लिखेंगे, इतना सही था मेरा बताने का. अच्छा, बैकएंड में हम क्या यूज़ करेंगे? नेस्ट जेएस. आई डोंट नो आपने सुना है नहीं सुना है. मैंने नहीं सुना था कंपनी में आने से पहले. हम सबको तो नोड ही पता होता है. ठीक है. सो नेस्ट जेएस क्या है? नेस्ट जेएस ये है, आप यहाँ पे जाके nestjs.com पे जाके पढ़ सकते हैं इसके बारे में. बट मैंने चैट जीपीटी से कुछ मस्त मस्त कंटेंट निकाल रखा है. उससे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, थोड़ा थोड़ा. सो नेस्ट.जेएस कुछ नहीं है यार, नोड के ऊपर एक फ्रेमवर्क है. ठीक है. सो नोड के ऊपर एक फ्रेमवर्क है ना. लेट मी इज नेस्ट.जेएस नोड.जेएस फ्रेमवर्क. या मैं सही था. सो नेस्ट.जेएस कुछ नहीं है, बेसिकली फ्रेमवर्क है जो नोड के ऊपर बना है. एंड आपके दिमाग में पहला डाउट आएगा कि यार मैं क्यों करूँ ये. ठीक है, नेस्ट.जेएस के एडवांटेजेस क्या होंगे? क्योंकि नोड जेएस है, एम पे एक्सप्रेस है, उसमें ईजिली आपने करा होगा. सो कुछ कुछ एडवांटेजेस मैंने लिखे हैं चैट जीपीटी से मस्त ऐसे कॉपी पेस्ट करके, वो आपको मैं बता देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्ट्रक्चर्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करता है. ठीक है, मॉड्यूलर डिज़ाइन को फॉलो करता है. हर चीज़ के लिए हमको मॉड्यूल बनाना पड़ेगा. शुरू में आपको लगेगा कि अगर आपने कभी नेस्ट जेएस या फिर एंगुलर, ये एंगुलर से काफ़ी सिमिलर है, अगर आपने ये दोनों कभी नहीं करा तो आपको लगेगा यार ये तो भाई बहुत एकदम ऐसे आप ओवरवेल्म हो जाओगे. मैं भी हो गया था. ठीक है, बट वंस आपको आदत लग जाएगी भाई बहुत मस्त लगता है. ठीक है. सो ये मॉड्यूलर स्ट्रक्चर को फॉलो करता है. अब हम क्यों करें मॉड्यूलर स्ट्रक्चर फॉलो? ऑब्वियस ही बात है ना. सो यार देखो, कॉलेज तक जो हम प्रोजेक्ट बनाते थे, छोटे छोटे बेसिक क्रड ऐप होते हैं या फिर उसमें बेसिक बेसिक हम ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन लगा देते हैं. ठीक है, बट जैसे जैसे आप, जैसे मैं अभी
अपनी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मेरे को जब मैं देखता हूँ ना जो बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो मेरी कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें जो बैकएंड लिखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। उसमें हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, बहुत सारा लॉजिक होता है, बहुत सारा कोड होता है। तो ना कई बार जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना वो नोड में मैसी हो जाता है कोड। सो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से नेक्स्ट जेएस में क्या होता है, हमको पता रहता है कि अच्छा अगर हमारा ये मॉड्यूल नहीं चल रहा तो इसकी वजह से हमको ये दिक्कत आ सकती है, या फिर अगर हमारा ये चीज़ काम नहीं करी तो इस मॉड्यूल की वजह से दिक्कत आएगी। तो वो आपका यार ऑर्गेनाइज़ करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इसका एडवांटेज है, ये मॉड्यूलर डिज़ाइन को फॉलो करता है। सेकेंडली इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शंस बिल्ट इन होती हैं काफ़ी सारी, मस्त मस्त। क्या होती है, जैसे जैसे हम कोड करेंगे बताता रहूँगा, ठीक है। एंगुलर से इंस्पायर्ड है, एज आई हैव टोल्ड यू। इसमें हम यूज़ करते हैं टाइप स्क्रिप्ट। सो नेस्ट.js टॉप ऑफ द टाइप स्क्रिप्ट बना है, ठीक है। एक्सप्रेस में भी हम कर सकते हैं बट मोस्टली हम जेएस में करते हैं एक्सप्रेस में, बट इसमें हमें टाइप स्क्रिप्ट ही यूज़ करनी है, ठीक है। इसमें बिल्ट इन वैलिडेटर्स होते हैं, ठीक है। अगेन वैलिडेटर पाइप्स ये क्या चीज़ें हैं ये सारी वंस हम कोड लिखना स्टार्ट करेंगे बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत मस्त है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसको खोल के रखें, ठीक है। कहीं भी आप फंसे यू कैन जस्ट कॉल एंड या आप सर्च भी कर सकते हैं इधर। आप कुछ भी डालेंगे, मैंने क्लास वैलिडेटर रिसर्च किया होता, तो आप कुछ भी डालेंगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप इसको पूरा पढ़ें, बट आप इससे रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कंट्रोलर क्या होता है, या मैं कैसे यूज़ करूँगा कोड को, कंट्रोलर के कोड को अपने कोड में। सो मस्त डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ठीक है, इसमें गार्ड्स होते हैं, पाइप्स होते हैं। अगेन जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताता रहूँगा। इसका CLI बहुत मस्त है। इसमें आप लिटरली मॉड्यूल्स को एक लाइन से आपको ऐसे राइट क्लिक करके फोल्डर बना के नहीं करना, खुद ब खुद इसका नेक्स्ट.js का CLI मॉड्यूल्स को, कंट्रोलर को, सर्विसेज को बना देगा। वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे करेंगे, ठीक है। टेस्टिंग हम नहीं करेंगे, ये ChatGPT ने दे दिया है, उसको लगा कि मैं बहुत ही डीप में पढ़ा दूंगा, बट नहीं, हम अपना पूरा फोकस बैकएंड स्पेसिफिक ही रखेंगे। इसमें बिल्ट इन रेस्ट API, ग्राफ QL, वेब सॉकेट एंड माइक्रो सर्विसेज के फीचर को भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ईजी सपोर्ट है नेक्स्ट में। बेटर फॉर लार्ज कोड बेस, जैसे मैंने आपको बताया था। टीम में भी अगर आप काम करते हैं तो ईजी हो जाता है, आपने अपनी टीम को बता दिया कि टीम मेंबर को बता दिया कि आप इस मॉड्यूल पे काम करेंगे तो ईजी हो जाता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टूल, जैसे हाँ इस प्रोजेक्ट में हम टाइप ORM यूज़ करेंगे। सो इसमें इंटीग्रेटेड है, ठीक है। स्वैगर आपने अगर सुना होगा API डॉक्यूमेंटेशन के काम में आता है, ग्राफ के लिए सारी चीज़ें इसमें इंटीग्रेटेड है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। फीचर या एडवांटेजेस ओवर प्लेन नोड.js प्लस एक्सप्रेस। अब इसके अलावा देखो मैं आपको कन्विंस तो नहीं कर पाऊँगा, ऑब्वियसली बात है, बट ट्रस्ट मी, एक बार आपने एक प्रोजेक्ट बना दिया नेक्स्ट पे आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे भाई ये तो मस्त चीज़ थी। तो ये हो गए आपके एडवांटेजेस। अच्छा हम क्या करेंगे, हम बैकएंड लिखेंगे ऑब्वियसली, नेक्स्ट पे लिखेंगे जो कि इंटरनली नोड को यूज़ करेगा। लैंग्वेज हमारी रहेगी टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। क्या आपको टाइप स्क्रिप्ट आना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, तो हाँ आना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा आना चाहिए कि जहाँ मैं कोड लिख रहा हूँ आपको ये ना हो कि भाई ये क्या लिख दिया, ये अपना 2 डॉट क्यों लगा दिए सर, यहाँ पे टाइप्स ऐसे क्यों डिफाइन कर रहे हैं। इतना आना चाहिए, ठीक है। बहुत आपको एकदम क्या क्या बोलूँ मैं, DSA लेवल की मास्टरी नहीं चाहिए कि आपने एक एक डेटा स्ट्रक्चर्स इसमें टाइप स्क्रिप्ट में कर लिए, नहीं। बेसिक जो मैं कोड लिख रहा हूँ वो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। डेटाबेस हम यूज़ करेंगे MySQL, ठीक है। हम ORM यूज़ करेंगे विच इज़ टाइप ORM। प्रिज्मा वगैरह भी कर सकते हैं, पर्सनली मैंने कभी नहीं यूज़ किया है। टाइप ORM करेंगे हम, ठीक है। आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन के लिए हम यूज़ करेंगे JWT, एंड ये मैंने जैसे बताया GPT ने मुझे जनरेट करके दिया था, ठीक है। रेडिश हम यार देखो करने को कर सकते हैं, कैशिंग वगैरह बाद में जब लगेगा, पर यार देखो प्रोजेक्ट के लिए इतना नीडेड नहीं है। लगेगा तो हम मेरे को कमेंट्स में बता देना, विद टाइम हम कर लेंगे। डॉकर AWS तो हम नहीं करेंगे फॉर श्योर, ये मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। टूल हम पोस्टमैन यूज़ करेंगे API टेस्टिंग के लिए, ठीक है। अब आ गए इंस्टॉलेशंस पे, ये मैं जैसे कोड करना शुरू करूँ बताऊँगा आपको। इसके अलावा ओके, सो मैंने ना यार फेज़ में बांटा नहीं था, मैंने GPT को बोल दिया था, सारा डॉक्यूमेंट तो उसने किया है मेरे को। मैंने बस उसे बता दिया था कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो उसने मस्त एकदम से फॉर्मेट करके बढ़िया से दे दिया था। सो यार देखो, बिफ़ोर स्टार्टिंग यार, बिफ़ोर अपना आप VS कोड खोलो उससे पहले ना 2-3 चीज़ें होती हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊँ कंपनी में क्या होता है यार,
आप ऐसे ही नहीं होता कि आपके पास क्लाइंट आया, क्लाइंट ने बताया भाई मेरे को ये ऐप चाहिए, वेबसाइट चाहिए, आपने कोड करना शुरू कर दिया। नहीं, आपकी पूरी प्रॉपर मीटिंग्स होती हैं क्लाइंट के साथ, फिर आपके टीम मेंबर्स के साथ आप डिसाइड करते हैं हम कौन सा टेक यूज़ करेंगे, क्या वो प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। पहले हमें कोड करने से पहले ना बहुत सारी चीज़ें हमें पहले से देख के रखनी पड़ती है। सो हम वही करेंगे, कोड से पहले हम यार देखो हमको क्या क्या चीज़ें, हमको अपने सिस्टम को समझना पड़ेगा कि अब फूड डिलीवरी ऐप है हमारा, ठीक है, फूड डिलीवरी का हम बैकएंड लिख रहे हैं, हमारे को क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, वो सारी चीज़ें हम पहले लिख लेंगे, डॉक्यूमेंट कर लेंगे, जिससे आसानी होगी हमको, ठीक है। कोड लिखते लिखते हम क्लूलेस नहीं होंगे, अच्छा अब मैं कौन सा मॉड्यूल बना, अच्छा इस मॉड्यूल में अब मेरे को क्या करना है, वैसा कुछ नहीं होगा। देखो हमारे फूड डिलीवरी सिस्टम में 3 ही लोग होंगे, ठीक है, 4 भी हो सकते हैं अगर हम इसमें डिलीवरी राइडर का ऑप्शन बाद में डाल दें, ठीक है। अभी के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो, इंटरमीडिएट लेवल के प्रोजेक्ट के लिए ये ठीक है। हमारा एक यूज़र होगा, ठीक है, यूज़र क्या करेगा, रजिस्टर करेगा, खुद को लॉगिन करेगा, रेस्टोरेंट्स को ब्राउज़ करेगा, मेन्यू देखेगा, कार्ट में ऐड कर लेगा अपने जो भी खाने का आइटम उसने मंगाया होगा, ऑर्डर प्लेस कर लेगा, ट्रैक कर सकता है एंड रिव्यू लिख सकता है। ये हमारा यूज़र ये चीज़ें कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे यूज़र के रोल्स हो गए, मतलब यूज़र की फंक्शनैलिटी हो गई। देन रेस्टोरेंट होगा एक हमारा जो कि खुद को रजिस्टर कर पाएगा, ठीक है, अपने मेन्यू आइटम को मैनेज कर पाएगा, कम ज़्यादा करना है नॉल, एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर पाएगा ऑर्डर्स को, अपडेट कर पाएगा ऑर्डर स्टेटस को, एंड अपने पैसे कितने कमाए, पैसे कमाना बहुत ज़रूरी होता है, वो कितने कमाए ये देख पाएगा। देन एक हमारा एडमिन होगा जो यूज़र्स को मैनेज कर पाएगा, रेस्टोरेंट्स को अप्रूव कर पाएगा। अब कोई भी ना, ऐसा नहीं होगा ना यार कोई भी रेस्टोरेंट आएगा और खोल के खाना बेचने लग जाएगा, नहीं, एक एडमिन होगा जो उसको अप्रूव करेगा, चेक करेगा कि उसकी सर्टिफिकेशन जेन्युइन है नहीं है। ये तो चलो ऐसा वो हो गया, आप बिज़नेस की तरह देख रहे हैं, बट इन कोड में एज अ कोड हमको लिखना पड़ेगा कि एडमिन हमारे यूज़र्स को मैनेज करेगा, रेस्टोरेंट्स को अप्रूव करेगा, कैटेगरीज़ को मैनेज करेगा, क्या क्या कैटेगरीज़ हो सकती है हमारे फूड की, ठीक है, ऑर्डर्स को मॉनिटर कर सकता है, एनालिटिक्स, ये लास्ट वाली 2 चीज़ें भी एडवांस में आ जाएगी, बट ठीक है हम देखते हैं हम कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि मैंने बोला था नेस्ट.जेएस हमारा मॉड्यूलर स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, कुछ ऐसा सा होगा हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर। एक हमारा सोर्स डायरेक्टरी होगा, उसके अंदर मेरा ऑथ मॉड्यूल होगा, यूज़र मॉड्यूल होगा, रेस्टोरेंट मॉड्यूल होगा, मेन्यू होगा, ऑर्डर होगा, कार्ट होगा, रिव्यू होगा, पेमेंट होगा। अच्छा हम पेमेंट सिस्टम भी इसमें इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, हम स्ट्राइप का यूज़ करेंगे एंड टेस्ट कार्ड वगैरह यूज़ करेंगे। बने रहना, सीरीज़ मस्त होने वाली है वाली, ठीक है। एडमिन मॉड्यूल होगा हमारा, कॉमन मॉड्यूल होगा, डेटाबेस होगा। ओह माय गॉड, इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी होगा, ठीक है। ये बस आपको लग रहा है डॉक्यूमेंटेशन की वजह से कि भाई ये तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, नहीं, हो जाएगा ईजिली, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डेटाबेस डिज़ाइन करना, क्योंकि यार आपको पता होना चाहिए ना आपके क्या क्या टेबल्स बनेंगे, उसके अंदर क्या क्या कॉलम्स होंगे। उसके लिए हम डेटाबेस स्कीमा बेसिकली देख रहे हैं, अभी के लिए बस ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। ये भी अगेन रेफरेंस है, ठीक है, इसमें एक दो चीज़ें और ऐड होंगी, वो मैं आपको बताता रहूँगा। बेसिकली एक हमारा यूज़र टेबल होगा, यूज़र की आईडी होगी, नेम होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, फ़ोन होगा, रोल होगा, एक दो चीज़ें और होंगी, ओटीपी वेरिफिकेशन डालेंगे हम इसमें मेल के थ्रू, तो ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, पासवर्ड सेट रीसेट होगा। एक दो कॉलम और ऐड होंगे, जैसे जैसे हम कोड करेंगे इवेंचुअली उसको ऐड करते रहेंगे, ठीक है। रेस्टोरेंट टेबल होगा, ऑब्वियसली रेस्टोरेंट का आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि मतलब पता कैसे चलेगा, रेटिंग एंड ओनर आईडी। अब ओनर क्या होगा, हमारा यूज़र ही होगा, तो बेसिकली ये आईडी इस केस में फ़ॉरेन की बन जाएगी, क्योंकि यार ओनर को, रेस्टोरेंट ओनर को एज अ यूज़र भी तो खुद को पहले एंटर करना पड़ेगा ना। ओनर आईडी, ठीक है, रेस्टोरेंट अप्रूव हुआ नहीं हुआ ये एडमिन करेगा, क्रिएटेड ऐड एंड अपडेटेड ऐड, अच्छा वही कुछ चीज़ें हम अभी डालेंगे, ठीक है। मेन्यू कैटेगरी में क्या आएगा, आईडी आएगा, नेम आएगा, रेस्टोरेंट आईडी आएगा, ठीक है। एंड ये कैटेगरी में हमारा पिज़्ज़ा, बर्गर, ड्रिंक, ठीक है। अगेन फॉर द रेफरेंस हम चेंज करेंगे इनको काफ़ी। मेन्यू आइटम एक हमारा टेबल होगा जिसमें आईडी होगी, नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, प्राइस होगा, इमेज होगा, कैटेगरी आईडी होगी, रेस्टोरेंट आईडी होगी, एंड अवेलेबल है नहीं ये होगा। देन हमारे पे कार्ट होगा, अगेन आईडी, यूज़र आईडी, रेस्टोरेंट आईडी, कार्ट के अंदर के आइटम के लिए अलग टेबल बनाएंगे। ये क्यों बनाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा, मैं भी जब फर्स्ट टाइम कर रहा था तो मेरे को भी था यार हम अलग से क्यों बना रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देन हमारा ऑर्डर होगा, अगेन ऑर्डर आईडी, ये तो प्राइमरी की हो गया, यूज़र आईडी किस यूज़र ने एंटर किया है, रेस्टोरेंट आईडी कौन से रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है, स्टेटस, टोटल प्राइस, डिलीवरी एड्रेस, क्रिएटेड है, ठीक है। ऑर्डर स्टेटस हमारे इनम बनाएंगे हम, प्लेस, एक्सेप्टेड, प्रिपेयरिंग रहने देंगे,
प्लेस्ड, एक्सेप्टेड एंड आउट फॉर डिलीवरी, ठीक है, डिलीवर्ड एंड कैंसिल, ठीक है। ऑर्डर आइटम की एक टेबल बनेगी जिसमें आईडी, ऑर्डर आईडी, मेन्यू आईडी, प्राइस, क्वांटिटी होगी। रिव्यूज़ का हम अलग टेबल बनाएंगे, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। अगर आप इसको मेंशन करेंगे तो गुड होगा यार, ये छोटा बेसिक CRUD API नहीं बना रहे हम, ठीक है। देन फेज़ 4 होगा हमारा API डिज़ाइन करना, ठीक है। बिफोर कोडिंग में पता भी तो होना चाहिए हम क्या क्या APIs बनाएंगे। सो ऑथेंटिकेशन की APIs बनाएंगे जिसमें हम रजिस्टर कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, खुद की प्रोफाइल देख सकते हैं, ठीक है। यूज़र API में हम रेस्टोरेंट को देख सकते हैं, रेस्टोरेंट के मेन्यू को देख सकते हैं बाय आईडी, ठीक है। कार्ट में ऐड कर सकते हैं, कार्ट को देख सकते हैं, ऑर्डर को पोस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर को देख सकते हैं, ठीक है। अगेन फॉर द रेफरेंस, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग। देन रेस्टोरेंट की API, रेस्टोरेंट खुद को क्रिएट कर सकता है, मेन्यू को ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ऑर्डर को गेट कर सकता है कितने ऑर्डर्स आए हैं, एंड ऑर्डर स्टेटस को एडिट भी कर सकता है, वही पेंडिंग, आउट फॉर डिलीवरी वाली चीज़, ठीक है। एडमिन API, एडमिन क्या कर सकता है, यूज़र्स को गेट कर सकता है, रेस्टोरेंट्स को गेट कर सकता है, अप्रूव कर सकता है। देन क्या कर सकता है एडमिन, एडमिन कुछ नहीं कर सकता, फिर ऑर्डर्स को देख सकता है, ठीक है। वंस आपका फेज़ 4 कंप्लीट हो गया, आपका देन आएगा फेज़ 5 जो कि होगा हमारा ऑथेंटिकेशन लेयर। ऑथेंटिकेशन के लिए हम यूज़ करेंगे JWT, बेस्ट रहता है, ठीक है। एंड यूज़र फ्लो हमारा क्या रहेगा, यूज़र लॉगिन करेगा, सर्वर उसके क्रेडेंशियल्स को वैलिडेट करेगा, एक टोकन जनरेट होगा जो कि हमारे हेडर में पास करेंगे। अगर हमारे पे फ्रंट एंड होता तो उसमें हम कर सकते थे, बट हम पोस्टमैन का यूज़ करेंगे तो उससे भी सेम चीज़ हो जाएगी, ठीक है। सो अभी के लिए ये हमारा फ्लो रहेगा। एंड इसके अलावा कुछ नहीं, कोड शुरू करते हैं, ठीक है। सो मैं पहले अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ, टर्मिनल। अच्छा, मैं आपको अगर आपकी इसकी डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊं उससे भी पहले आपको चेक करना पड़ेगा आपके पास नोड पड़ा है ना। ओके, वर्जन। नोड का मेरा 20 वर्जन है, आप देख लेना, ठीक है। NPM का भी एक बार वर्जन देख लो, ठीक है। NPM इज़ लाइक 10.8.2। अब नेस्ट का भी वर्जन है, हम नेस्ट को भी इंस्टॉल करेंगे। ये रहा, ठीक है, 11। अब आपको कुछ चीज़ें, टूल्स पहले से चाहिए होंगे। आपके पास MySQL का वर्क बेंच होना चाहिए, MySQL इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। इनकी इंस्टॉलेशन वीडियो आप कोई भी यार यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग आपको, आप मेरे में तो नेस्ट इंस्टॉल है, आपके में नहीं होगा, तो आपको पहले NPM i nest.js CLI करना पड़ेगा। तो इससे आपका नेस्ट जो है इंस्टॉल हो जाएगा। ये तभी होगा जब आपके इसमें नोड और NPM पड़ा होगा, ठीक है। वंस आपने इंस्टॉल कर लिया, वर्जन चेक कर लिया, देन हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। आप इससे अपना टर्मिनल खोल लो, डेस्कटॉप पे चलते हैं, CD डेस्कटॉप। अब हम नेस्ट न्यू, अब हमारा प्रोजेक्ट का नाम फूड डिलीवरी बैकएंड, ठीक है, मस्त नाम है। अब हम पैकेज का यूज़ करेंगे, NPM यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मेरा बन चुका है फोल्डर, ठीक है। इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस, एक सेकंड तो नहीं, 1 मिनट लगेगी। तब तक मैं आपको एक बार डॉग गो थ्रू करवा देता हूँ। ये आपको मैंने बता दिया नेस्ट इंस्टॉल करने के लिए प्रोजेक्ट सेटअप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ओके, हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहने वाला है। हमारे पे कंट्रोलर्स होंगे, सर्विसेज होंगे एंड मॉड्यूल होंगे, ठीक है। कंट्रोलर के अंदर हम अपना राउट डिफाइन करते हैं, जैसे हम अपने उसमें एक्सप्रेस में अलग से राउटर बनाते हैं, इसमें हम कंट्रोलर के अंदर अपना राउट्स डिफाइन करते हैं। मॉड्यूल के अंदर हम सारा लाइक मॉड्यूल मैनेज करते हैं कि कौन सी सर्विस हम कौन से मॉड्यूल में यूज़ कर सकते हैं, उस सर्विस को एक्सपोर्ट करना, दूसरे मॉड्यूल की सर्विसेज को इंपोर्ट करना, ये सारा काम मॉड्यूल में होगा। सर्विसेज के अंदर हम एक्चुअल अपना बिजनेस लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है, कंट्रोलर हमारा राउट हैंडल करता है। स्पेक फाइल यार इज़ फॉर टेस्टिंग पर्पस, जो कि हम नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्या इस प्लेलिस्ट में। उसको हम डिलीट कर देंगे। मॉड्यूल हमारा, ये ऐप मॉड्यूल के बारे में बताता है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ से आप कंट्रोलर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। लेट मी चेक क्या हो गया है मेरा प्रोजेक्ट। नहीं, थोड़ा टाइम और ले रहा है फॉर सम रीज़न। हाँ, हो गया। यार देखो, वंस आपका इंस्टॉल हो जाए ऐसा लिखा जाएगा, आप अपने प्रोजेक्ट में जाएं एंड देन कोड, तो आपका VS कोड ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है।
सो ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर रहेगा। हमको सोर्स के अंदर जाना है एंड हमको मेन डॉट टी एस पे जाना है। ये सारा कोड मैं अभी आपको समझा दूंगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू, ठीक है। पहली बार में ओवरवेलमिंग लग सकता है। सो हम यार एक काम करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। अब अच्छा, रन करने से पहले स्क्रिप्ट्स होंगी आपकी इधर। ये नेक्स्ट पैकेज। सो ये हमारी स्क्रिप्ट है, हम डेव स्क्रिप्ट को करेंगे क्योंकि यार नेक्स्ट जेएस जो है टाइप स्क्रिप्ट को लाइक टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर काम करता है। तो हमें फाइल्स को वॉच करनी पड़ेंगी, जैसे ऐसे हम चेंजेस करेंगे। तो हम सिंपली कुछ नहीं लिखेंगे, npm रन स्टार्ट डेव करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट जो है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में रन हो जाएगा। अब मैं अगर लिखूँ लोकल होस्ट 3000 तो हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है, क्योंकि हमारा सर्वर चालू हो चुका है। सर्वर को बंद करते हैं। अच्छा, ये हो क्या रहा है बेसिकली, ये कहाँ से आया हेलो वर्ल्ड? जैसे मैंने कहा, सर्विसेज में अपना लॉजिक लिखते हैं। देखो, सर्विस के अंदर एक गेट हेलो नाम का फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगर मैं इसको लिख दूँ हेलो मैथी एंड देन टर्मिनल को रन करूँ तो वेट, सो यहाँ पे आप आएंगे तो रिफ़्रेश करेंगे तो हेलो मैथी आ गया। सो जो मैंने बताया आपको, सर्विस के अंदर हम अपना बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, कंट्रोलर के अंदर हम अपना राउट डिफाइन करते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट इधर कुछ नहीं है तो 3000 पे चल रहा है, पर अगर मैं स्लैश लगा के हेलो कर दूँ, ठीक है, एंड इसको अगर रिफ़्रेश करूँ तो नहीं चलेगा, बट अगर मैं इसको हेलो लिख दूँ तो हेलो मैथी आ गया, ठीक है। सो ये हमारा होम राउट हो गया, इसको नॉर्मल कर देंगे एंड ये हमारा क्लास है जो कि एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने इस सर्विस को, ऐप सर्विस को कॉल किया है, ऐप सर्विस को हमने कॉल किया है। देन हम गेट मेथड का यूज़ कर रहे हैं। इन गेट हेलो नाम का फंक्शन है जो कि इन रिटर्न स्ट्रिंग डिफाइन रिटर्न कर रहा है, जो कि रिटर्न कर रहा है दिस डॉट ऐप सर्विस डॉट गेट हेलो, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग, बट यार देखो चीज़ों को कनेक्ट करो। सो पहले क्या हुआ, हम कंट्रोलर के पास जाएंगे, गेट हेलो मेथड के पास जाएंगे जो कि यूज़ कर रहा है दिस डॉट ऐप सर्विस। अब ऐप सर्विस क्या है? ये मेरी सर्विस है जिसको मैंने कंट्रोलर में कंस्ट्रक्टर के अंदर इंजेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ऐप सर्विस ये रिटर्न क्या कर रहा है? ऐप सर्विस के अंदर एक गेट हेलो नाम का फंक्शन है, इसके वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। सो अगर लेट से इसे मैं कर दूँ हेलो तो भी आपको समझ आएगा। बेसिकली एक कंट्रोलर के अंदर गए हम, हेलो नाम का फंक्शन जो है हमने कॉल किया जो कि एक गेट मेथड है, ठीक है। ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है? ऐप सर्विस के अंदर जो गेट हेलो नाम का फंक्शन है उसको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इजी इजी। सो इसको हमने बंद किया एंड हम अपने सर्वर को बंद कर देते हैं, इसको टर्मिनल को क्लियर। अच्छा, अगर आप इसमें नेस्ट डैश डैश हेल्प लिखोगे और एंटर कर दोगे तो आपको ये पूरा ये आ जाएगा, ठीक है। आप मॉड्यूल्स कैसे बना सकते हैं, इधर लिखा हुआ है देखो कमांड। आपको अगर कोई मॉड्यूल बनाना है तो आपको लिखना है न्यू, ठीक है, न्यू, फिर मॉड्यूल बनाना है। मॉड्यूल का LI से एमओ होता है, ये रहा एमओ, एंड मॉड्यूल का नेम। लेट से मैं आपको बताता हूँ कैसे। हमें टर्मिनल में जाना है, हमको लिखना है नेस्ट न्यू मॉड्यूल। अब हम ऑथ मॉड्यूल बनाएंगे तो ऑथ नाम रख दिया, एंटर किया, ओके। अच्छा वेट, सॉरी एक सेकेंड, गलती, वेट, नेक्स्ट जनरेट है, न्यू नहीं है, जनरेट मॉड्यूल ऑथ। तो हमने इसको किया तो ये देखो हमारा एक फ़ोल्डर बन गया। फ़ोल्डर ही हमारा बेसिकली मॉड्यूल है, एक ऑथ मॉड्यूल बन गया, ठीक है। अब हमको चाहिए नेक्स्ट, इसके अंदर हमें सर्विस चाहिए ना, क्योंकि ऑथेंटिकेशन की सर्विस वाला लॉजिक हम सर्विस के अंदर करेंगे। तो नेक्स्ट जनरेट सर्विस ऑथ, एंटर करेंगे तो देखो इस फोल्डर के अंदर एक सर्विस डॉट टी एस वाली फाइल बनी, ऑट डॉट सर्विस डॉट टी एस, ठीक है। ये इसकी नेमिंग कन्वेंशन है डॉट सर्विस डॉट टी एस, जिससे हमें पता चले कि क्या सर्विस है। बट ये देख रहे हो फाइल्स खुद ब खुद बन रही है, ठीक है। अब मेरे को कंट्रोलर चाहिए, नेक्स्ट जनरेट कंट्रोलर ऑथ, तो ये देखो कंट्रोलर भी आ गया। स्पेक फाइल क्या है हम डिलीट कर देंगे, टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, हमारे को ये चाहिए बस कंट्रोलर, ठीक है। तो ये मेरा ऑथ मॉड्यूल तैयार हो गया। अब मेरे को चाहिए यार यूज़र मॉड्यूल, तो क्या लिखना है? नेक्स्ट जनरेट यूज़र मॉड्यूल
मॉड्यूल यूज़र, ठीक है। नेक्स्ट जनरेट, हमें यूज़र में सर्विस भी चाहिए, ये सर्विस यूज़र, हमें यूज़र में कंट्रोलर भी चाहिए होगा, नहीं कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं हमें यूज़र में। सो दिस इज़ हाउ हम अपने मॉड्यूल्स को बनाते हैं, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, उसका CLI जो है बहुत मस्त है, सारी चीज़ें कर देता है, कमांड से ही हो जाती हैं काफ़ी चीज़ें, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल हमने बना लिया है, यूज़र मॉड्यूल हमने बना लिया है। अब वीडियो आई गेस काफ़ी लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे करेंगे। हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऑथेंटिकेशन वाले फ़्लो को समझेंगे, इसको बनाएंगे, एंड या काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब तक मेरे को सुनने के लिए थैंक यू। आई होप मैं आपको समझा पाया होगा। सजेशंस आर ऑलवेज़ वेलकम, कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। सांस फूल गई मेरी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, एंड सजेशंस आर ऑलवेज़ वेलकम। कुछ कम ज़्यादा लगा हो तो आप कमेंट्स में मेरे को बता सकते हैं। इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, एंड लेट्स मीट सून। थैंक यू।